बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। उसने सोचा कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। यही हालत है इस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए वो अब मैं कहना नहीं चाहता। बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने देखा जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है और इंडियन उनको रेस्क्यू करके इंडिया में शरण दी है, तब से बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आई है उससे इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो थोड़े डाउनग्रेड होते चले जा रहे हैं। और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह से उनके एक्शंस हैं हिंदुओं पर, वहाँ पर जो अत्याचार हुए हैं, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं जो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो डाउन होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के भी लोग आप पाकिस्तानी ही हैं। पहले पाकिस्तानी थे। 1971 में हमारी ही गवर्नमेंट ने उनको अलग करके बांग्लादेश बना दिया, लेकिन है जो उनका मूल तो पाकिस्तानी ही है ना दोस्तों वो भी। तो अब वो उलूल से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान से हम एटॉमिक बम लेकर के इंडिया पर चला देंगे। मतलब खुद के तो घर में कुछ है नहीं, लेकिन वो जिससे अलग हुए हैं अब उनकी याद आ रही है उनको। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है उस पर रिएक्शन दे रहा है। ये देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन, उनका क्या कहना है। देश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर करा है तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। किसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। जो बने पड़े हुए। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली। और चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताए कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया। चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। उसने सोचा कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। यही हालत है इस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे हैं। ये भारत को बर्बाद अभी करना चाहते हैं, खुद अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और रूस से ज्यादा परमाणु बम बनाने का भी अब इरादा रखते हैं। वरना होता यह है कि हर कुछ महीनों के बाद म्यांमार की सेना आती है और इनके सैनिकों को पीट कर चली जाती है। और वो तो जरा म्यांमार के अंदर इस समय एक गृह युद्ध चल रहा है, वहां की सेना इसमें बिजी है, वरना वो लोग तो इनकी सेना को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, इतनी नफरत करते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी लुटी पिटी इज्जत लाने का एक ही तरीका है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना होगा। और अंग्रेजों के पास क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं?
नहीं 2 डर तो मिनट लगता लगने है। ऐसे ऐसे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा देखो रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता, तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था, क्या बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता, मैं अब क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना, अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें। बच्चों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश या कंग्लादेश बनी जा रहा है, उस इनकलाब देखो का क्या आज़ादी करना से है? बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। तरक्की करना चाहते हैं ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, वो क्यों इधर आए, क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गया, फिर इकट्ठे होने का कोई फायदा। हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले लैदा हुआ, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना, यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज़ छीनना चाहिए, आप उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज़ छीनो, आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें। हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए पाकिस्तान से, ठीक है। लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है, वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी, वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे निकल मुसलमान जाओ। नहीं डरता, मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता। मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आइए। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीज़ाज दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है, और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए। एटम बम बनाने देगा किसी को? अमेरिका देखें, जब तक इमरान खान था ना, तब तक अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका जो था वो डरता इस तरह था। नहीं होता, बायलैटरल रिलेशंस इस तरह नहीं होते हैं। हाँ, दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है। हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ, तो ये बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत कर रहे हैं। आपने बोला दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।